साइंस चैप्टर 11 क्लास 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स मेनली इंग्लिश मीडियम चलता है उत्तराखंड के स्कूलों में तथा अन्य स्कूलों में भी। उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये। क्लास 8th 9th 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 11th बायोलॉजी वाले भी इसे देख सकते हैं आसानी से। तो इन सभी कक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज हम अध्ययन करेंगे हार्ट का, हार्ट बीट और स्टेथोस्कोप किसे कहते हैं। इन टॉपिक्स में यहाँ डिस्कस होगी। इसके अलावा जो हार्ट है कैसे उसमें ब्लड जो है फ्लो करता है और जो ऑक्सीजन हम कैसे ब्लड में जाता है, सेल में कैसे पहुँचता है, इसके बारे में एक अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हार्ट 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 आप जानते हैं ये एक ऐसा अंग है जो नॉन स्टॉप जब से आदमी पैदा होता है तब से चलता रहता है। द हार्ट इज ऑर्गन वर्क कंटिन्यूसली टू एक्ट एज एन पंप। एक पंप की तरह काम करता है जो लगातार चलता है। वो पंप मतलब किसको ले जाता है? जो ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। और ब्लड के साथ बहुत सारे उसमें चीज़ें जो जहाँ तक पहुँचानी है, जैसे कोशिका में सेल जिसे कहते हैं, सेल में पहुँचाया जाता है। तो हर ऑर्गन, हर टिश्यूज़ में सेल होते हैं। उन सेल्स को फूड से उन सेल्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको आउट करना है, शरीर से बाहर करना है। तो वो भी ले जाने और लाने का काम जो है ब्लड करता है। तो ब्लड को पंप करता है हार्ट। तो हार्ट ट्रांसपोर्ट द ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंसेज विथ इट। हार्ट एक्ट एज ए पंप विदाउट स्टॉपिंग। हार्ट वर्क्स लाइक ए नॉन स्टॉप पंप। कैसा पंप है? नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप मतलब जब से आदमी पैदा होता है, मेनली हम यहाँ पर मनुष्य की बात कर रहे हैं, ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं। हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। जब आप देखते हैं जो दोनों लंग्स हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं, लंग्स के जो कैविटी है, चेस्ट कैविटी उसे बोलते हैं, चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है। थोड़ा सा इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट की ओर झुका हुआ होता है हार्ट का लोअर टिप, जो नीचे वाला भाग है। तो हार्ट क्या है? व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विथ ईच अदर। क्या होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है, जैसे हम सांस लेते हैं तो लंग्स में से जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक, प्रत्येक सेल तक ले जाने का काम जो है ब्लड कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है हार्ट। तो अगर हार्ट में दोनों ऑक्सीजन रिच और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है मिक्स हो जाए तो क्या होगा? तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हार्ट में जो है चैम्बर्स होते हैं। टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। हार्ट में, मनुष्य के हार्ट में, जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। जो अपर वाले चैम्बर हैं उनको बोलते हैं एट्रिया। एंड द 2 लोअर चैम्बर आर वेंट्रिकल्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हार्ट का एक स्ट्रक्चर जिसका आप अध्ययन करते हैं, ये राइट एट्रियम है। यहाँ पर देख रहे हैं आप राइट एट्रियम। तो इसी तरह राइट के साथ साथ लेफ्ट एट्रियम भी होगा। यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम ये देख रहे हैं, इस साइड लेफ्ट रेड वाला और इस साइड राइट एट्रियम, जिसको हिंदी में आलिंद बोलते हैं, बायां और दायां आलिंद बोलते हैं। और नीचे वाला भाग लेफ्ट वेंट्रिकल आता है और इस साइड जो है राइट वेंट्रिकल आता है, लेफ्ट और राइट। तो इस प्रकार से 4 चैम्बर हैं। इसमें जो रेड और ब्लू आप देख रहे हैं, 2 पार्ट दिखाए हैं। रेड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड, जो ब्लड ले जा रहा है, मतलब शुद्ध ब्लड जिसे कहते हैं हम नॉर्मली। और जो ब्लू कलर में है, ब्लू कलर पर है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है वो ले जाने का काम करता है। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर जो है इसके होते हैं। हार्ट बीट, अगला टॉपिक आता है हार्ट बीट। अब हार्ट बीट का मतलब ये है कि जो मसल कंट्रैक्शन है, मतलब हार्ट को चलाने के लिए एक तरह से
द वॉल ऑफ द हार्ट चेम्बर्स आर मेड अप ऑफ मसल्स, मसल्स के बने रहते हैं इसमें। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, और सदा चलते रहते हैं। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट ए हार्ट बीट। जो ये कॉन्ट्रैक्शन है, यही जो है हार्ट बीट को प्रेरित करता है। Remember that heart beats continue every moment of the life. If you place your hand on the left side of your chest, अगर आप देखेंगे अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड आप हाथ लगा के देखें अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड हाथ लगाएं, हाथ लगाएंगे तो देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं एक बच्चे ने ये बनाया है, एक स्टेथोस्कोप का मॉडल बनाया है। तो इसी मॉडल में एक पाइप लगा के कान में लगाया है पाइप, तो उसमें एक बच्चा जो ज्ञात कर रहा है कि कैसे जो हार्ट जो बीट हो रही है, और डॉक्टर्स इसका उपयोग जो हार्ट बीट की रेट नापने के लिए, जिसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर के चित्र में एक स्टेथोस्कोप का चित्र है। इसमें एक जो कानों में जो डालते हैं ईयर पीस जिसे बोलते हैं, और जो चेस्ट में लगाते हैं चेस्ट पीस बोलते हैं, तो चेस्ट में लगा के कान में लगाते हैं, तो तब जाके स्टेथोस्कोप इसका नाम है। तो हार्ट बीट सुनाई देती है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर लेफ्ट साइड अगर हाथ लगाएंगे तो हार्ट बीट आपको स्पष्ट सुनाई देगी। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं इसको। सिंपली एक फनल लेना है आपको, फनल में कोई आपके पास अगर गुब्बारा है, गुब्बारा लगाइए इसमें, उस उधर से एक कोई भी पाइप, गैस पाइप या कोई भी छोटा पाइप आपको मिल जाएगा, तो वो लगाइए फिट बिल्कुल। उसके बाद कान में और हार्ट में के नज़दीक लाइए, आपको स्पष्ट रूप से हार्ट बीट जो है इसमें सुनाई देगी। अब ये देखिए एक छोटा सा चित्र भी बताना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं बड़े चित्र में पूरा ये हार्ट है, हार्ट में जो रेड वाला भाग है वो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको पूरे शरीर में पंप कर रहा है, और पूरे शरीर से जो ब्लू वाला भाग है वो वेंस के थ्रू हार्ट में आ रहा है। इस तरह से ये फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सचेंज होता है कहाँ पर, लंग्स से जो ऑक्सीजनेट ब्लड है वो शरीर की ओर जाता है, और जो शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है वो लंग्स तक आता है हार्ट के थ्रू। तो इसी का एक चित्र यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए लंग्स दिखा रहे हैं, दो लंग्स हैं लेफ्ट और राइट। इन लंग्स से पल्मनरी वेंस इसको बोलते हैं, यहाँ से ब्लड आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड आ रहा है। पल्मोनरी वेंस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ, हार्ट में आया, यहाँ से हार्ट में आया, और हार्ट उस ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है आर्टरीज के थ्रू उसको पूरे शरीर तक ले जाने का काम कर रहा है। तो सबसे छोटी इकाई होती है उसमें जो ट्यूब्स हैं, कैपिलरीज उसे बोलते हैं, जो मतलब सेल्स में के नज़दीक है। अब सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ बनती है सेल्स में, प्रत्येक कोशिका में, वही कार्बन डाइऑक्साइड वेंस के थ्रू फिर हार्ट में चली जाती है। हार्ट में जाने के बाद हार्ट उसको उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करने के लिए पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू उसको लंग्स तक ले जाता है, लंग्स उसे शरीर से आउट कर देता है। ये उसका एक छोटा सा चित्र था। तो इसी प्रकार आप समझेंगे और सीखेंगे। थैंक यू।